हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी नवंबर 2020 की रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। सभी साइंस की रीडिंग अपलोड हो चुकी हैं जो आपको मेरे चैनल पर नवंबर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आप सारे सैजिटेरियंस के साथ रेजोनेट करें। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है सैजिटेरियस। 3 of Wands. Let's see what else. Queen of Wands. Six of Swords. Seven of Cups. सैजिटेरियस, आपकी लाइफ में एक रफ फेज काफी टाइम से चल रहा था जो कि नवंबर में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप उस ट्रबल टाइम से मूव ऑन करने वाले हैं कामर टाइम्स की ओर। बहुत ही इंडिपेंडेंट और फायरी भी रहने वाले हैं आप नवंबर के महीने में। अपने डिसीजंस में आप किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो करेंगे इंडिपेंडेंटली करेंगे। आप इस वक्त एक ऐसे फेज में हैं अपनी लाइफ में जहां पर आपका ध्यान रोमांस की ओर रिलेटिवली कम है। कोई आपका पार्टनर हो या ना हो, अभी आपको उन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। कोई ऐसी चीज है जिसका आप पूरा होने का वेट कर रहे हैं विद 3 of Wands। ये एक वेटिंग एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग विद 3 of Wands एंड 6 of Swords आपको ओवरसीज कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम की। आपका ट्रैवलिंग हो सकती है ओवरसीज। डे ड्रीमिंग आपकी बहुत हैवी रहेगी नवंबर के महीने में। बहुत ज्यादा आप लोग डे ड्रीम करेंगे। अपने डिसीजंस हालांकि आप इंडिपेंडेंटली लेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एक कंक्लूजन पर पहुंचने में आपको काफी कंफ्यूजन होगा विद द 7 of Cups। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे। तो बैठ के सबका प्रोज एंड कॉन्स सोचना और उसके बाद एक डिसीजन पर पहुंचने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। Alright, let's see what else for Sagittarius. Ace of Wands. Ace of Wands नई बिगिनिंग्स इंडिकेट करता है। द मून, लेकिन आप थोड़ा अप्रीहेंसिव नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर। आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नई चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई नवंबर में नजर आ रही है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, ऑल्दो आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा नहीं है, या ये आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज हो। रिगार्डलेस, द मून कार्ड इंडिकेट करता है हमारे फेयर्स। तो ये जो कुछ भी चीज है उसको लेकर थोड़ा आप अप्रीहेंसिव रहेंगे, थोड़ा आपको अपने डाउट्स रहेंगे, डर रहेगा। एंड अगेन विद द 7 of Cups एंड द मून कार्ड, कंफ्यूजन भी आपका बरकरार रहेगा उन चीजों को लेकर। Let's see what else. The Empress. The Moon and the Empress, अगर आपकी मदर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो नवंबर के महीने में आप अगर कोशिश करते हैं उस चीज की ओर, वो रिलेशंस इंप्रूव करने में, तो वो हो जाएंगे। आपकी मदर का बहुत सपोर्ट आपको बना रहेगा। दो एनर्जीज के बीच में भी आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं।
अगर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है तो कोई दो फीमेल्स के बीच में, फीमेल्स या मेल्स के बीच में आपको कंफ्यूजन रह सकता है कि इसको चूज करें या उसको चूज करें। अपनी तरफ से आप बहुत ज्यादा केयरिंग, गिविंग और पैशनेट एनर्जी में रहेंगे। स्पेशली एस ऑफ वॉन्ड्स टू द एम्प्रेस। अगर आपने करियर में न्यू बिगिनिंग्स आपकी हुई तो वो कोई ऐसा काम होगा जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आपका नवंबर का महीना काफी बैलेंस्ड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई एक चीज आपका टाइम बहुत ज्यादा ले रही हो। आपका बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मून का रिप्रेजेंटेशन इसीलिए है क्योंकि ये कोई ऐसी एनर्जीज इंडिकेट करता है जो छुपी हुई हो, एंड क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी भी निकल कर आई है एंड कपल्ड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से एक कैटेगरी ऑफ सैजिटेरियस के लिए एक सिनारियो जो निकल कर यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि पास्ट में आप किसी खराब सिचुएशन को अभी अभी निकल कर आए हैं, उससे बाहर या नवंबर में आप मूव ऑन करेंगे। मीनवाइल आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और एंटर कर चुका है, बट उनके साथ एक नई बिगिनिंग को लेकर आप बहुत अप्रीहेंसिव इसीलिए हैं क्योंकि पास्ट में आप धोखा खा चुके हैं, जो कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है। द एम्प्रेस टू द 6 ऑफ पेंटिकल्स। नवंबर के मंथ में आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर आप हो सके अपनी तरफ से कुछ चैरिटी वर्क कर सके तो करिएगा। जरूरी नहीं है आप मटेरियल चीजें ही डोनेट करें, आप अपना टाइम अगर डोनेट कर सकते हैं तो वो करिए। अपने डरों पर आपको थोड़ा काबू पाने की जरूरत है सैजिटेरियस, क्योंकि ये फियर बेस्ड एनर्जी 7 ऑफ कप्स एंड द मून के साथ बहुत हेवी लग रही हैं यहाँ पे। अगर कोई ब्लॉकेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स के बाद में दी एम्प्रेस एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर इंसान ने सब कुछ अचीव कर लिया होता है। इन दोनों के बीच में जो रोड ब्लॉक है आपका, वो है आपके खुद के डर, इसलिए उनके ऊपर आपको काबू पाना बहुत जरूरी है। एंड लाइक आई सेड, जरूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप ही हो, ये कोई वर्क पार्टनरशिप भी हो सकती है जहां पर पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपका जो भी बिजनेस पार्टनर था या वट एवर द केस वॉज, और अब इसीलिए आपको डर बना रहता है दोबारा लोगों को ट्रस्ट करने में, बट यू विल हैव टू डू दैट। अगर आप कहीं से वेट कर रहे थे लोन अप्रूवल का तो वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप वेट कर रहे थे कहीं से स्कॉलरशिप आने का तो वो चीज भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है नवंबर में आपके लिए। और अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। इंटरेस्टिंग। सो सैजिटेरियस, बात यह है कि भले ही आप अपने आप को जितना भी इंडिपेंडेंट और फायरी मान लें, लेकिन स्पिरिट को भी मालूम है कि डर आपके अंदर है और आपने जो भी डिसाइड कर रखा है लाइफ में पाने के लिए, वो यहाँ पर उस चीज में एक ब्रेक थ्रू भी है और उसमें आपको सक्सेस मिले वो भी है। लेकिन आप अपने उस गोल, अपने उस विजन की ओर ज्यादा फोकस रखते हैं या आप अपने डर की ओर ज्यादा फोकस रखते हैं, ये चीज है जिसका टेस्ट आपका नवंबर में होगा कि आप अपने डिटर्मिनेशन से, अपने फोकस से भटकते हैं, अपने डर की एनर्जीज को आप ज्यादा फीड करते हैं या आप अपने पैशन की एनर्जीज को ज्यादा फीड करते हैं। ऑलराइट, आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते सैजिटेरियस।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।